समझना। अदिति, सर। ऑन कीजिए बाबू मेरे। कहाँ चल गया फोकस में। और कहिया आके पिटा जाए बाबू अदिति। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। लाइन और एंगल्स चल रहा है, क्या चल रहा है, लाइन और एंगल्स। तो कल आपको पढ़ाए थे बाबू कि स्ट्रेट लाइन पे मेरे बोला कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बाबू 180 डिग्री होते हैं, ये आपको बताए थे। फिर आपको क्या बताए थे बाबू कि किसी पॉइंट के अलोंग बाबू, है ना, किसी पॉइंट पॉइंट के अराउंड कितने एंगल टोटल बनते हैं, 360, इसको भी प्रूफ करवाए थे। फिर आपको कल क्या प्रूफ कराया था बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक। आज आपको क्या बाबू प्रूव करना बाबू कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी बात को क्या कीजिए, प्रूव कीजिए। इसी को क्या करो बोला मेरा, प्रूव करो। कैसे करोगे, इजी से भी आसान है ना। क्या बाबू, इजी से भी आसान है। कैसे सर, देखो एक लाइन में बात खत्म, मामला हजम। क्या दिया बाबू दिव्यांग, ए बी सी डी पैरेलल है, समझना है। लिखना नहीं है, ए बी पैरेलल सी डी है सर। है सर। तो प्रूफ करने क्या करा, एंगल एक दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। प्रूफ करने क्या करवाओगे, एंगल एक और एंगल दो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ई आपस में बराबर होगा। तीन और चार एंगल, तीन और एंगल चार, ई आपस में बराबर, इसी बात को प्रूफ करो। है ना, कैसे करोगे। कर दिया, हो गया एक लाइन का मेरे लाल, कुछ नहीं है। मजे मजे में बाबू खत्म हो जाएगा भोला मेरा। मेरा लैपटॉप कैसे बंद हो गया, ठीक। देखो कैसे करोगे यार, सोचना है बाबू, थोड़ा सा सोचिए। नहीं तो हम बताते ही बाबू मेरे, कैसे प्रूफ कीजिएगा, है ना। देखो मेरे लाल। हेलो। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर। सर। पता सर नहीं सर, आपका आवाज वो हल्की सी। गलती से शायद मैसेज हो गया होगा, तो अगर, है ना? ठीक है सर, ठीक है, वो किसी और के यहाँ भेजना होगा तो आपके यहाँ शायद से गलती से चल गया होगा चाहे, है ना। ठीक है सर। क्ला, क्लास बाबू। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ने दीजिए, पढ़ने। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो भोला कैसे करेंगे। समझना बाबू, गार्जियन का भी बाबू भी फोन आ जाता। देखो कैसे करोगे। कहाँ थे। हमको क्या प्रूफ करना बाबू, एक बराबर दो, तीन बराबर चार, यही प्रूफ करना। वहां से इजी है, देखो कुछ नहीं जी। इजी बीजी। आए सर, हमको ये बताओ, क्या बताओ। एक और दो बराबर लाना ना, क्या लाना, एक बराबर दो। एक दो लाना है, ठीक। देखो कैसे लाओगे। मान लेते हैं ये एंगल चार, इस एंगल को मान लो चार, तो यहाँ हाई है। एक दो तीन चार, इसको मान लेते हैं पांच। तो एक बराबर पांच होगा कि नहीं होगा, कौन एंगल से होगा, सोचो। अक्षिता। एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, एंगल पांच और एक बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या सर, एंगल फाइव बराबर एंगल वन। कौन एंगल से बोला, एंगल पांच और एक कौन एंगल से बराबर होगा, सोचो जी मेरे लाल। एंगल पांच और एक दिव्यांग को। वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक सर। अच्छी बात। एक बार और थोड़ा सा बस, बात खत्म, मामला हजम। पांच दो के साथ कौन सा एंगल का रिलेशन बनेगा, पांच, चूंकि ए बी सी डी पैरेलल है। तो पांच दो के साथ कौन सा एंगल रिलेशन बनेगा, सोचो सोचो। एंगल पांच और दो कौन सा रिलेशन होगा, पांच के साथ दो एंगल कौन सा रिलेशन बनेगा, सोचो जी। या दिव्यांग शैतान कौन होगा जी, कहता है बाबू हम, मेरा कौन होगा मान। एंगल पांच और एंगल दो कौन सा एंगल होगा जी, बोलो अक्षिता। अदिति। एंगल फाइव एंगल टू कौन। वीडियो ऑन करो जी दिव्यांग। कौन सा एंगल बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग बनेगा, पांच के साथ दो क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सर। इक्वेशन एक दो। हो गया। देखो बाबू, पांच पांच बराबर हो गया, इक्वेशन एक दो का एलएचएस बराबर है मन, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए मेरे लाल एंगल एक बराबर एंगल दो। यही ना प्रूफ करना था, बात खत्म, मामला है जब। कि नहीं कुछ है जी। एक बार बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ले लो,
एक बार 5 के साथ बाबू 2, हमको 1 2 में रिलेशन लाना है। तो 5 के साथ एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, 5 के साथ बाबू 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों का बाबू क्या कर देंगे, LHS इक्वल है तो RHS आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 1 बराबर 2। हो गया प्रूफ। कुछ था इसमें। नेक्स्ट मेरे लाल अदिति, आए सर 3 बराबर 4 के, अभी लिखना नहीं है लिखाएंगे। 3 बराबर 4 कैसे प्रूफ कीजिएगा, सोचिए। 3 बराबर 4, ये एंगल 3 है, ये 4 है। करो विचार, लाओ 3 बराबर 4। तो 5 हो गया, मान लेते ये एंगल 6 हो गया। तो 6 के साथ 3 कौन सा रिलेशन, सोचो। एंगल 6 और एंगल 3 में कौन सा रिलेशन, 6 3 में कौन है बबू अमन। एंगल 6 3 में सर कौन रिलेशन होगा जी। ऑपोजिट। वर्टिकली वर्टिकली आप। हाँ, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3 दे देते हैं। और 6 के साथ कौन रिलेशन होगा, 6 के साथ 4। 6 के साथ 4 कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 6 के साथ 4 कौन सा रिलेशन हो। करस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता, अभी 6 6 इक्वल, LHS इक्वल, तो ये भी इक्वल। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, बात खत्म, मामला हजम। हो गया 3 बराबर 4। कुछ और था इसमें जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ था इसमें, बता बाबू मेरे। कुछ इसमें दम नहीं है ना। नेक्स्ट मेरे ला, देखो बाबू। तो वी हैव टू प्रूव बाबू, क्या लिखें बाबू। ऐसे आप लोग एग्जाम में कोशिश करना 3 लेटर नोटेशन करे के। 1 2 है ना, तो 1 2 अच्छा नहीं लगता, एंगल टी। 1 2 समझाने में अच्छा होता है। 1 2 से बाबू समझाने में अच्छा होता है, लेकिन बाबू आपको अगर करना है तो 3, जैसे एंगल 5 लिखना था, TQD लिखेगा। एंगल 2 लिखना बाबू तो QBP लिखेगा, ऐसे करके। है ना, समझाने में 1 2 से आसान होता है। चलो 1 2 लिखा, 1 2 लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि एंगल 5 बराबर एंगल 1, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कि नहीं दीदी। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, और एंगल 5 बराबर एंगल 2 बाबू। ये कौन सा एंगल है बाबू मेरे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। है ना। हाँ सर। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। 1 2 का बाबू ये करो, फ्रॉम 1 एंड 2 से ई बराबर है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ई बराबर है तो ई भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए मेरे लाल 1 बराबर 2। प्रूफ हो गया, यही तो लाना था, 1 बराबर 2। एक बार और चलेंगे बाबू मोनू शैतान। एक बार और चलो, एंगल 6 बराबर कितना, 3 बाबू। वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखो मेरे लाल। एंगल 6 बराबर एंगल 3 मेरे भोला, वर्टिकली अपोजिट सर। और एंगल 6 बराबर 4 सर, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आता मान, ये बोला। सर आ रहा है। तो जितना छोटा सब कंप्लीट करके रखा है। यस सर, पूरा कंप्लीट हो गया नोट्स। इधर जो छोड़ा, इधर जो छोड़ छोड़ के क्लास किया वो बाबू। सर कल इधर जो वाला छोटा, क्लास नहीं देखे थे। 3 बराबर फ्रॉम 3 और 4 से बाबू। 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। देखो बाबू, ज्यादा खुशी नहीं मनाना अक्षिता।
देखिए आगे बताते हैं, सिखाते हैं। इसका कन्वर्स भी होता है मेरे लाल, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा। जल्दी लिखो। देखो इसके बाद क्वेश्चन वगैरह बाबू। इसका मेन क्वेश्चन कराइए ना सर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल वाला जो हार्ड हार्ड है। करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। एक और लिखो ना, एक और करो बच्चा वाला प्रूफ। जल्दी लिखो जी। होमवर्क सारा कंप्लीट कर लिया दीदी? जी सर। ठीक है, बोलिए। एक दिन चेक किया जाएगा वो दुर्गा दुर्गा पूजा में। अब पापा जी को दुर्गा पूजा में छुट्टी रहेगा ना दिव्यांग? कैसे? पापा जी को तो दुर्गा पूजा में छुट्टियां रहता होगा जी। पता नहीं सर, सर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मनाते ना सर। नहीं आते हैं? नहीं सर, इधर नहीं मनाते सब। नहीं मनाते हैं। नहीं। इफ है ट्रांसवर्स बाबू, इफ है ट्रांसवर्सल लाइन, क्या प्रूफ करना है? को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, कैसे प्रूफ कीजिएगा? इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन बाबू इंटरसेक्टेड बाई, इफ ए ट्रांसवर्स लाइन बाबू इंटरसेक्ट करो, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन बाबू, then proof that each pair of co-interior angle each pair of co-interior angle बाबू are supplementary, are supplementary मतलब 180 डिग्री। है ना? हाँ। ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन। लिखो मेरे बोला, कुछ मान लो पी और क्यू। ठीक से देखो वो कैसे करोगे, लिखिए, बताते हैं, सिखाते हैं, समझे।
इसका कन्वर्स भी होता है। अगर एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा। क्या होगा? लाइंस पैरेलल होगा बाबू। इसका उल्टा कर देंगे और जेका का उसका उल्टा करके बनाएंगे। लाइन बाबू, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल बाबू। गिवन मेरे ला ए बी एंड सी डी, या डायरेक्ट लिखो ए बी पैरेलल सी डी एंड बाबू टी इज ट्रांसवर्स लाइन। कट बाबू, पी एंड क्यू, बड़ा वाला क्यू दो। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है? को इंटीरियर एंगल कौन बनेगा? एक के साथ दो, तीन के साथ चार, आपस में सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा अक्षिता। वी हैव टू प्रूफ बाबू। एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर 180 डिग्री। एंगल तीन प्लस एंगल चार बराबर 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180, याद रखिएगा। कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 और सप्लीमेंट्री मतलब 180। प्रूफ मेरे लाल लिखो, सिखाते हैं। 1 मिनट का लिखो, इतना बता रहे भाऊ, 1 मिनट का तो है ये। जल्दी लिखिए। देखो जी, एक लाइन का प्रूफ है, ज्यादा कुछ नहीं है मेरे बाबू। जल्दी लिखिए। लिखा मन? नो सर। जल्दी करो मेरे लाल, एक लाइन का है, मजे मजे में प्रूफ हो जाएगा। हो गया। चलो ठीक, लिख लिया अक्षिता? यस सर, देखो अब 1 मिनट देख लो, बस बात खत्म, मामला आ जाए। क्या करा दिव्यांग? छोटा सा, इससे छोटा, ये सबसे छोटा कुछ नहीं बाबू। आपको कह रहा बाबू कि एबीसीडी पैरेलल लाइन है, टी कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो प्रूफ करने क्या कह रहा है? को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल बताइए क्या था बाबू? को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर में, और को मतलब बाबू ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में। तो एक ही साइड में एक और दो, तो को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मतलब एक प्लस दो एक 180 हो जाएगा, और तीन प्लस चार कितना होगा? 180 होगा। इसी चीज को प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो, जंतर मंतर तुरंत बाबू। आंख मुनोगे डिबिया गायब, फार्मूला प्रूफ। मान लेते हैं सर, मान लीजिए, मान लेते हैं ये एंगल कितना? 5 मान लो। एक दो लाना ना पहले, तो एक दो लाना था, इसको मान लेंगे। देखो जंतर मंतर तुरंत मेरे बोला, काला से कर देते मेरे बाबू। इसको चार तक तो इसको मान लेते हैं 5। देखो ना, हो गया बस। तो एंगल इसको अगर 5 मानिएगा बाबू, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 5 कितना होगा? एंगल 1 + एंगल 5 कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है बाबू। ये हो जाएगा लीनियर पेयर बाबू। अरे, क्यूटी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे सम कितना? 180। तो 1 + 5 का सम कितना? 180 डिग्री। बात खत्म है ना दीदी? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे पढ़ो। 1 + 5 180 क्यों बाबू? लीनियर पेयर से। और 5 और 2 में कौन रिलेशन होगा? सोचो।
एंगल 5 बाबू और एंगल 2 में क्या रिलेशन होगा जी दिव्यांक दीदी, बोलो बाबू, 5 और 2 में कौन सा रिलेशन है? एंगल 5 और 2 में क्या रिलेशन है जी? करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो एंगल 5 बराबर 2 करस्पॉन्डिंग से, एंगल 5 बराबर 2 किससे जी? करस्पॉन्डिंग से, कि नहीं अक्षिता? 5 बराबर 2 करस्पॉन्डिंग, तो 5 की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो ना। अरे 5 बराबर 2 है तो एंगल 2 यहाँ पुट कर दो। तो एंगल 1 एंगल 5 बराबर कितना लिखेंगे? एंगल 2 लिखेंगे। तो एंगल 1 + 2 बराबर 180 डिग्री। तो यही करना था ना, कुछ है इसमें? इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? उधर से कैसे करोगे? 3 4 करो विचार। 3 4, 3 4 कैसे लाओगे? देखो जी, 3 4 लाना है तो इधर ले लेंगे। मान लो 6 ले लिया, ये एंगल कितना ले लिया? 6 ले लिया, तो 6 + 3 कितना? 180 डिग्री। लीनियर पेयर से बाबू दिव्यांग शैतान, 6 + 3 180। अब 6 + 3 180 हो गया बाबू मेरे। और 6 बराबर 4 करस्पॉन्डिंग एंगल से है। एंगल 6 बराबर कितना? एंगल 4, 6 बराबर 4 बाबू करस्पॉन्डिंग से, है ना? हाँ सर। अब 6 की वैल्यू बाबू इस इक्वेशन से चलो, एंगल 6 + एंगल 3 बराबर 180। 6 बराबर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो, करो विचार, लिखो 4। तो एंगल 4 + एंगल 3 बराबर कितना? 180। तो यही लाना था ना, 4 3 का सम 180। कुछ है अक्षिता? नहीं देते, क्या लिख रही बोली? तो ये सब में कुछ नहीं जान होता बाबू, बेजान वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना? ठीक, देखो कुछ नहीं समय बाबू, आंख मुनो डिब्बा गए वाला हाल है। क्या लिखेंगे सर? एंगल 5 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू, चूंकि एंगल 5 बराबर कितना? एंगल 2 बाबू। एंगल 5 बराबर 2 बाबू, कैसे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल से। इक्वेशन 1 दे दो। 5 बराबर 2 हो गया, काली मंत्र छू। और 5 और 1 का सम कितना? एंगल 5 + एंगल 1 बराबर कितना? 180। का है सर? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर बाबू, हो गया। 5 बराबर 1 टू पुट करो। 5 बराबर कितना हो? 2 है, तो 5 की जगह कितना रखेंगे? एंगल 2 रखेंगे + एंगल 1 बराबर 180। हो गया, तो यही तो प्रूफ करना था, 1 + 2, है ना? इसलिए एंगल 1 का + एंगल 2 बराबर कितना? 180। इजी है। आगे अक्षिता, उधर से चलेंगे बाबू। एंगल 6 और 4 बराबर है सर। एंगल 4 बराबर कितना? एंगल 6 बाबू, चूंकि एंगल 6 बराबर कितना? एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू। और एंगल 6 और 3 का सम कितना? 180 डिग्री। लीनियर पे से एंगल 6 बराबर एंगल 3 मेरे लाल, कैसे? लीनियर पेयर से। हो गया। 6 6 सेम है बाबू, 6 6 सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा? इसलिए एंगल, सॉरी बाबू, एंगल 3 + 6 + 3 बाबू, 180 डिग्री भोला मेरा। तो 6 की वैल्यू 4 रखो ना जी, तो एंगल 4 + एंगल 3 बराबर कितना? 180। तो यही प्रूफ करना था, कि नहीं बाबू?
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे लिखो। एक आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, बनाने लायक क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे? मिरर रिलेटेड क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी में, जल्दी लिखे मेरे लाल। Okay. कीजिए जल्दी। सर जो आपसे पूछे थे ना वो कुछ का था, एगो ट्रायंगल का क्वेश्चन, हाँ, जो दोनों पार्टी से प्रूव किया था, काट नहीं आंसर अच्छा जी। काट, वही वाला एग्जाम में आया था एमसीक्यू में, ऑप्शन देके। हाँ हाँ, तब टिक मार देता हूँ। हाँ मार दिए। देखो बाबू मेरे, नहीं हुआ सर। अक्षिता, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन अमन। बेचारा अमन बाबू सपना नामक बीमारी से परेशान है कि नहीं अमन? है ना बोला? यस सर। हाँ। यस सर, बहुत सबके यहाँ लड़का चंट होता बाबू, और इसके यहाँ इसका सिस्टर ही बाबू सबको पानी पिलाए हुए। जंतर मंतर उसको बाबू है ना? सर पहना देंगे दिखाइए। सर जंतर मंतर। दुर्गा हाँ पूजा आ जंतर, गए सर। हाँ पहनाइए बाबू भोले को। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाबू, इफ ए ट्रांसवर्स बाबू, इफ ए बाबू ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल बाबू, ट्रांसवर्सल intersect two line, two line बाबू, such that दिव्यांक, such that the bisector of बाबू, sector of pair of corresponding angle are parallel, angle are parallel बाबू। Then proved that the two lines are parallel. Two lines are parallel बाबू। क्या कह रहा है देखो बाबू मेरे, क्या कह रहा है अक्षित। क्वेश्चन क्या करा लिखिए। ये कोई लाइन है। सर हाय क्वेश्चन सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर।
डाटा खत्म कर दी, देखा जी। दिख रहा है सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 होगा। यस सर, अब दिख रहा है। हाँ बाबू, डाटा कर दी खत्म भोली, तो कितना काम चलो। कल 12 बजे स्कूल से आओगी बोली अक्षिता। अब पापा जी बाबू ड्यूटी पे रहते हैं जी, पापा जी बाबू। ड्यूटी पे है सर। तो कितने बजे आते हैं ड्यूटी से? सर यहाँ थोड़े ना रहता है, आउट ऑफ अच्छा पटना। वहां वो, आप पटना में, पापा जी कहाँ जी? औरंगाबाद सर। अच्छा, पापा जी की ड्यूटी औरंगाबाद में बाबू। यस सर। मान लीजिए पी क्यू है बाबू मेरे, आर एस कि नहीं? हाँ सर। और ए है बाबू, और इधर बी डी है बाबू। ये आपका बी दिया हुआ, यहाँ पे सी दिया हुआ। ठीक, ज्यादा नहीं, 2 लाइन का प्रूफ है। यहां से करा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, ये पैरेलल है बी सी, इजी कर लो। लिखिए, सिखाते समझाते, 2 लाइन का बाबू, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, बीई पैरेलल सीजी दिया हुआ है ना। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाई सेक्टर, मतलब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो प्रूफ करने का रहा पी क्यू पैरेलल आर एस होगा, इसी चीज को प्रूफ करने का रहा। देखो मेरे बोला है ना, आसान है। एंगल 1 2 करके समझा देंगे, इजी हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, समझाते हैं। इन फिगर बाबू या गिवन डेट बाबू, गिवन डेट बाबू, ट्रांसवर्सल लाइन एडी है ना बाबू। एडी लाइन बाबू पी क्यू और आर एस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है बाबू। इंटरसेक्ट बाबू, इंटरसेक्ट टू लाइन, कौन सा, पी क्यू एंड आर एस। एट पॉइंट बाबू बी एंड सी। ठीक, ठीक सर। रे बाबू बी इज बाई सेक्टर बाबू, एंगल बाई सेक्टर। ए बी क्यू एंड सी जी, सी जी इज बाबू एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी सी एस। वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस एंड ऑल्सो गिवन बी ई पैरेलल, ऐसे
गिवन में इतना बड़ा लिखेंगे सर कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि दोनों लिख सकते पैरेलल? मेरे लाल, एंड ऑल्सो गिवन बाबू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया बाबू मेरे, बी ई पैरेलल सी जी दिया हुआ है, बी ई पैरेलल सी जी दिया हुआ है। बी ई पैरेलल सी जी दिया हुआ, तो प्रूफ करना क्या है, बी हैव टू प्रूव बाबू पी क्यू पैरेलल ए बी, बी हैव टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस बाबू, पी क्यू नीचे आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस। देखो कैसे करोगे, जल्दी लिखो बताते हैं। एक लाइन का बाबू, एक लाइन नहीं है ना प्रूफ मेरे लाल, दो चार लाइन लगभग करेगा, थोड़ा सा खाली समझ लिया हो गया। चलो समझाते बोला मेरा, देखो समझो। अक्षिता बोली मोनो शैतान, हो जाएगा मनु, बताएंगे तो ना होगा। देखो बाबू, ये आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ वो है जी। ये बताओ बीई एंगल बाई सेक्टर है, शांति समझना, बी एंगल बाई सेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल होगा। बीई बाबू ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जितना होगा वही ये होगा। ये बात समझ में आता है। सी जी बाबू बी सी एस को बाइसेट कर रहा है, ये जो सी जी लाइन है बी सी, ये पूरे एंगल को बाइसेट कर रहा है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा। इतना समझ गया तो हो गया। तो हमको ये बताबो, क्या बताबो मेरे भोला, अभी समझ लेना थोड़ा सा, है ना, कि अगर ये एंगल लिखना ए बी ई, ये वाला एंगल वाला लिखना, तब पूरे का आधा होगा कि नहीं होगा, ए बी क्यू का। मान लो पूरा ए बी क्यू 60 है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। काय सर, क्योंकि बी बाइसेक्टर है। पूरा मान लेते 60 बाबू, तो ये 30 होगा। तो हम लोग बाबू ये वाला एंगल ए बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, लिखना भी नहीं जी, समझना मेरे लाल, चूंकि है ना, या बाबू ए बी ई लिखना नहीं है, ए बी ई बराबर हाफ ऑफ ए बी क्यू, बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। बात पचा। अरे ये पूरा 60 है ए बी ई, तो ये पूरा 60 है, तो 30 30 ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ए बी ई बराबर कितना, 30, तो ये 60 का आधा ही होगा ना। तो ए बी क्यू ये पूरे का आधा करोगे तो ए बी ई निकलेगा और ई बी क्यू निकलेगा, है ना। तो ए बी बराबर कितना, हाफ ऑफ ए बी क्यू। एक इक्वेशन यहां से मेरे लाल बस हो गया। दूसरा इक्वेशन यहां से सर, बी सी जी, ये एंगल हुआ पूरे का आधा, एंगल क्या लिखेंगे, बी सी जी बराबर बाबू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, बी सी एस हो गया। अब ये बताओ भोला मेरा, एक थोड़ा सा और बस खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, सस्ता में निपट गया। अब ये बताओ, क्या बताए सर, समझो समझो। हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है, ये पी क्यू पैरेलल आर एस प्रूफ करने का रहा है, ये पी क्यू पैरेलल आर एस प्रूफ करने का रहा, कह रहा है ई बी ई और सी जी पैरेलल लाइन दे ले है। तो जब मेरे लाल ई बी सी है ना, ई सी जी और बी पैरेलल दिले है, आई ट्रांसवर्स लाइन बनेगा, तो ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, सोचो सोचो। इधर थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, और बाबू कह रहा बाबू इसको भी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, इसको भी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अगर बी ई सी जी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन बनेगा, तो ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग से। तो एंगल ए बी ई बराबर एंगल बी सी जी करस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा मेरे भोला, है ना। हाँ सर, चूंकि क्या लिखेंगे बाबू, एंगल ए बी ई बराबर एंगल बी सी जी, कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से।
है ना, क्रॉसपॉन्डिंग से बाबू। हो गया। अब ए बी की वैल्यू कितना, हाफ ऑफ ए बी क्यू। ए बी ई बराबर हाफ ऑफ ए बी क्यू लिखेगा ना जी, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। बी सी जी बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल बी सी जी। बी सी जी बी सी एस, बी सी एस। बस हो गया, हाफ ऑफ कट गया, हाफ ऑफ क्या हुआ मेरे लाल, कट गया। ए बी क्यू बराबर बी सी एस हो गया, एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू बराबर एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। तो ए बी क्यू बी सी एस है कहाँ, सोचो सोचो, ए बी क्यू बी सी एस कहाँ है बाबू मेरे, सोचो सोचो बाबू। ए बी क्यू, ए बी क्यू ये एंगलवा, बी सी एस ये एंगलवा बराबर है। तो जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है मेरे बाबू, तो ये क्या लग रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं है। अरे ये एंगल बराबर है, तो ये पी क्यू आर एस है बाबू। ए पी क्यू बाबू आर एस एक बाबू दो लाइन है बाबू, जिसको बाबू ये एडी क्या इंटरसेक्ट कर रहा। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो गया मेरे लाल, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में को बाहर है को अंदर, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए बाबू मेरे। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू लाइन से ए बी पी क्यू और आर एस क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि ये क्या बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लिखने में तो इस सबका महारत हासिल है कि नहीं बाबू अक्षिता। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल मेरे लाल, इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं बाबू पी क्यू पैरेलल कितना, आर एस बाबू। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं, लाइंस पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही आपको करना रहता है बाबू। लिखिए मेरे भोला। आप लोग की अब अगली क्लास बाबू दुर्गा पूजा के बाद लगेगी बाबू। कल थोड़ा चेन्नई जाके कूटना है दो चार गो के, साउथ वाला बच्चा चेन्नई थोड़ा बच्चा बहुत। हाँ मेरे लाल, पूरा इंडिया में कहीं भी बच्चा रहे सारे के पास जाते हैं, दुर्गा पूजा होली। कल ही से छुट्टी रहेगा सर। बाबू तो 24 देखो, 24 को चेन्नई में जितना भी केवी वाला स्कूल है एग्जाम खत्म हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा, तो 25 को सब भागने के चक्कर में है। 25 को बच्चा सब भागने के चक्कर में बाबू, तो कल ही जाके कूट देंगे बाबू। 2 घंटा में तो पहुंचाइए देता है, उसे भागने से पहले ही बोला। नहीं तो आपको हम जाते बाबू 28-29 को, लेकिन जितने भी केवी स्कूल है सब में बाबू 24 लगभग खत्म हो रहा है, 24 को, किसी को 25 को, है ना। तो इसीलिए कर रहे थे ना एग्जाम सब एक ही साथ होना चाहिए। तो सब 25 को भागेगा, उसके प्लेन जाके कूट देंगे कल बाबू, भोरे भोरे कल शाम तक, है ना। थोड़ा सा जरूरी भी होता, नहीं कूटेंगे। बाकी अक्षिता का देखते बाबू, रास्ता में टाइम बचता है बाबू तो आ जाएंगे, बोली पापा जी से बात करते हैं। बगले से जाएंगे अक्षिता, टेंशन मत लीजिए। कितना दूर पड़ता है, बगले में ना बाबू। फिर आप एरोप्लेन से आएंगे। तो और क्या बाबू, पिटने के लिए और ट्रेन से जाएंगे तो टाइम बचेगा जी, 3 दिन तो